हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के कुछ एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बाद जो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं उस पर बेस्ड, ठीक है, आज हम उन्हें देखेंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं। यहाँ पे क्या है कि ये डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल डिवाइड करने को कहा है, और जो डिवीजन एल्गोरिथम हमारा होता है उसमें कुछ अननोन आएंगे, उसी को निकालना। ये सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, उस पर बेस्ड है। और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है डिवीजन में डिविडेंड में क्या ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे जो डिवाइजर है वो उससे एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। इन अदर वर्ड कि जो डिवाइजर है वो उसका एक फैक्टर हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सिंपली इसे डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो डिवाइड करना है किसे? डिवाइड करना है 2x पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 को डिवाइड करना है किससे? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 से, ठीक है। अब डिवीजन का रूल हम बता चुके हैं। इसके पहले 2x पावर 4 में x स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 2x स्क्वायर बच जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर से माइनस 4x में माइनस 8x क्यूब, 2x स्क्वायर से 1 में माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस एंड प्लस, ये कैंसिल, माइनस 9 प्लस 8 माइनस x क्यूब और प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7x स्क्वायर, और ये जो है प्लस 3x माइनस 8 माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस x जाएगा, ठीक है। माइनस x से इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस x क्यूब, माइनस x2 माइनस 4x तो प्लस 4x स्क्वायर, माइनस x2 माइनस 1 तो प्लस x, सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 7 माइनस 4 3x स्क्वायर, 3x माइनस x तो 2x एंड माइनस 8, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर 3 टाइम जाएगा 3, और 3 से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर एंड 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस एंड प्लस, तो 2 और 12 14x और माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन स्टार, क्यों डिवीजन स्टार? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर के प्लेस पर जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिससे डिवाइड करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो वहां पे डिवीजन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो है हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना है 14x माइनस 5, और कोसेंट कितना है? कोसेंट जो है हमारा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, और डिवाइजर कितना था? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, और डिविडेंड कितना है? 2x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, ये है, ठीक है। अब बात आती है डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे वेरीफाई करें, ठीक है। जैसे हम इरेज करते हैं डिवीजन को, अब डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है कि डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम होता है जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये डिविडेंड तो है वहां पे लिखा है, अभी ये जो है हमें डिवाइजर और ये जो कोसेंट और रिमाइंडर का सम है ये निकालना है। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, और कोसेंट कितना आया? कोसेंट जो है वो है
2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जो है 14x माइनस 5। इसे हम ऑपरेट करें और डिविडेंड इक्वल आना चाहिए। तो x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 2x पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स क्यूब, x स्क्वायर इंटू प्लस 3 तो 3x स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस 4 इतना माइनस 8x क्यूब, माइनस 4x इंटू माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर, माइनस 4x इंटू प्लस 3 माइनस 12x, फिर माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस में, माइनस 1 इंटू प्लस एक्स, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, और ये जो है ये तो प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट हो गया, प्लस 14x माइनस 5। अब 2x पावर 4, एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, ठीक है, और तो कहीं पे एक्स क्यूब है नहीं, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x क्यूब, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 12x प्लस एक्स माइनस 11x माइनस 11 और प्लस 14, माइनस 11 प्लस 14 प्लस 3x, ठीक है, और माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। ये किसके इक्वल है, ये हमारा डिविडेंड के इक्वल है, सो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ये सिंपल सा डिवीजन अप्लाई करने के बाद डिवीजन करना हो और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना हो, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड ऐसे हम डिवाइड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड और थर्ड एक ही जैसा है, ठीक है, इसमें जैसे ये है हम डिवाइडिंग दी पॉलिनोमियल px, मतलब ये डिविडेंड है, ठीक है, बाई gx, ये डिवाइजर है, ठीक है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो हमें px पूछा है, मतलब डिविडेंड पूछा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनडिवाइडिंग, ये डिविडेंड है, बाई पॉलिनोमियल gx, यहाँ पे ये डिवाइजर है, ठीक है, रिमाइंडर एंड ये कोसेंट। इस केस में हमें क्या पूछा हुआ है, डिवाइजर पूछा हुआ, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में इनमें से कुछ दिया हो कुछ पूछा हो तो हमें क्या करना होता है, हमें डिवीजन, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेना होगा, ठीक है। जैसे अभी दूसरे के लिए डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड, तो डिविडेंड हो जाएगा px इज इक्वल डिवाइजर, डिवाइजर हो जाएगा gx इंटू कोसेंट, कोसेंट हो जाएगा qx प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हो जाएगा rx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, gx दिया है, qx दिया है, rx दिया, सब कुछ दिया है, तो ये जो px है वो कैसे निकलेगा, gx मतलब कि 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इंटू qx, qx मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और rx, rx मतलब रिमाइंडर जो है वो 14x माइनस 10, ठीक है। इसे ऑपरेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये ऐड करेंगे, जो भी आएगा वो px होगा, ठीक है। तो ये तो कर इजी था उसके, ठीक है। थर्ड भी इसी तरीके से लगेगा। थर्ड में जो है ये से आप निकाल लेंगे। थर्ड में भी डिवीजन एल्गोरिथम का ही एप्लीकेशन है, डिवीजन एल्गोरिथम का ही रोल है। थर्ड डिवीजन एल्गोरिथम लिखा, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा थर्ड के लिए, ऑन डिवाइडिंग दिस, ये है क्या है, ये है हमारा डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल बाई दी पॉलिनोमियल gx, ये है हमारा डिवाइजर इनटू कोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। तो कोशिएंट ये है और ये रिमाइंडर है, कोशिएंट ये है और ये रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली करके लिखा ना। तो कोशिएंट क्या हुआ x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या हुआ माइनस 2x प्लस 4। हमें निकालना क्या है gx, ठीक है। तो क्या करते हैं, gx निकालना है तो gx के आसपास जो भी टर्म्स हैं उसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो है इसे हम इस साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 ये ट्रांसफर होके आएगा तो प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल gx इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल gx इंटू x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है। तो gx क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अच्छा यहाँ से क्लियर है, यहाँ से ये क्लियर है कि gx इज दी फैक्टर ऑफ दिस, क्या है ये इक्वल लिखा है gx इंटू x माइनस 2, तो gx क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है, जो कि कैसे निकाल सकते हैं हम, इसमें x माइनस 2 से डिवाइड करके, क्योंकि फैक्टर है तो डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। तो gx निकालने के लिए क्या किया हमने, इसमें इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया x माइनस 2 से, इसमें डिवाइड किया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। अब ये डिवाइड करेंगे तो x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया माइनस प्लस ये भी कैंसिल, क्या आया 3x माइनस 6, ठीक है। 3x में x से डिवाइड करेंगे प्लस 3 टाइम जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 6 इज इक्वल रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये जो gx है वो कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 3, ये जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन लॉगरिथम को वेरीफाई करना और डिवीजन लॉगरिथम पर जो बेस्ड है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से निकालना। तो डिवीजन लॉगरिथम लिखेंगे, जो टर्म्स दिए हैं उनको वहां पे फीड करेंगे, जो भी वहां पे अननोन होगा और जो नोन होगा वो क्लियर कर पता चलेगा, और जो अननोन है उसे हम कैसे निकालेंगे, तो इन दो क्वेश्चन से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के पैटर्न को, जहां पे व्हाट मस्ट बी एडेड एंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिवीजन ही करना है, ठीक है, डिवीजन करना है, और डिवीजन के बाद पता चले तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होगा, व्हाट मस्ट बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड है ना, तो डिविडेंड और डिविजन तो क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से वही रिमाइंडर ही आंसर होगा। जैसे व्हाट मस्ट बी एडेड है, रिमाइंडर जो आएगा उसी का अपोजिट साइन आंसर होगा, ठीक है। और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड है, तो जो रिमाइंडर आया अगर वही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, या डिवाइडर जो है वो क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, डिवाइड ही करना है, ठीक है। अभी हम फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ में व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड है, तो क्या है px एंड ये है जिससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे किसे, 8x पावर 4, 14x क्यूब 2x स्क्वायर 8x माइनस 12, किससे डिवाइड करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 से, कितनी बार जाएगा, अभी 8x पावर 4 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर जाएगा, 2x में मल्टीप्लाई किया 8x पावर 4, 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस 6x क्यूब, 2x स्क्वायर से इसमें किया माइनस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस, अब 14 और 6 हो जाएगा 20x क्यूब माइनस 2, अच्छा ये भी साइन चेंज होगा, माइनस 2 प्लस 4 तो प्लस 2x स्क्वायर, और ये एज इट इज 8x एंड 12, ये कैरी। अब 20x क्यूब में 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 5x बार जाएगा, 5x से इसे मल्टीप्लाई किया 20x क्यूब, 5x से माइनस 3 में तो माइनस 15x स्क्वायर, 5x से माइनस 2 में तो माइनस 10x, 5x से अच्छा ये हो गया माइनस प्लस प्लस, ठीक है, कैंसिल। अब ये 2 और 15 ये हो गया 17x स्क्वायर, 8x और प्लस ये 18x माइनस 12। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ है, जैसे दिया वैसे डिवाइड करेंगे। 17x स्क्वायर में 4x स्क्वायर से कैसे डिवाइड करें, ठीक है, तो 17x स्क्वायर में 4x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 17/4 टाइम जाएगा, तो वो जो है 17/4 यहाँ लिख लिया, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है 17x स्क्वायर आएगा। अब 17/4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 में, तो सब क्या माइनस 51/4x, 17/4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 17/2, सब्ट्रैक्ट किया माइनस
प्लस ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 10x और 51 अपान 4x, ठीक है, ऐड कर लेते हैं 10 प्लस 51 अपान 4, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 51 अपान 4 इज इक्वल 91 अपान 4, ठीक है। कितना आया 91 अपान 4x, और अगर अभी चेक कर लेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -12 प्लस 17 अपान 2, 12 इंटू 2 24 और 17 -24, तो -7 अपान 2, तो ये आया -7 अपान 2। डिवीजन चेक कर लेते हैं एक बार, 2x स्क्वायर टाइम जाएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 8x की पावर 4, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया -6x क्यूब, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया -4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन के वक्त 14 है, ये 6 से 20 हो जाएगा, -2 प्लस 4 प्लस 2, ये एज इट इज कैरी 20x क्यूब डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, 5x टाइम जाएगा, 5x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 5x से मल्टीप्लाई किया -15, 5x से मल्टीप्लाई किया -10, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, 2 15 17 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 18, अभी 17x स्क्वायर में 4 से डिवाइड करेंगे तो 17/4 टाइम जाएगा, 17/4 से यहाँ तो खत्म हो जाएगा, 17/4 इंटू 3 51/4 x 17 ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -17/2 सब्ट्रैक्शन, तो 10 प्लस 51/4 40 91/4 इतना, ठीक है। तो ये आया रिमाइंडर जो है। डिवीजन कभी कभी होता है बहुत इजी होता है तो एग्जैक्टली डिवाइड होते रहता है, ठीक है, ये रिमाइंडर आया। अब अगर क्वेश्चन एडेड का है, ठीक है, आर एडेड, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जो रिमाइंडर है वहीं पे आप माइनस लगा दो, 91 अपान 4x -7 अपान 2, और बार सब्ट्रैक्टेड वाले वर्ड में आंसर क्या होगा, यही रिमाइंडर ही आंसर हो जाएगा, 91 अपान 4x -7 अपान 2। सेंटेंस क्लियर है। अगर सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, यही सब्ट्रैक्ट करोगे, जितना है वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ये 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा या ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और एडेड तो किसी चीज में क्या ऐड करेंगे, 0 है, उसी का अपोजिट, तो एडेड केस में जो रिमाइंडर आएगा उसका अपोजिट, और सब्ट्रैक्टेड केस में जो रिमाइंडर आएगा सेम वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवीजन से रिलेटेड कुछ एप्लीकेबल क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जहाँ पे हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालना सीखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालना सीखेंगे, जबकि क्यूबिक का एक जीरो दिया होगा, बाकी 2 निकालना होगा, बाइक्वाड्रेटिक का 2 जीरो दिया होगा, बाकी 2 निकालना होगा। कुछ और डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू।